भारत में रियल मनी गेमिंग और फैंटेसी एप्लीकेशन बहुत जल्द वापस आने वाले हैं और ये बात मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। मैं आज की वीडियो में आपको 4 ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं जिससे कि ये चीज 100% क्लियर हो जाती है कि इंडिया में रियल मनी गेमिंग और खास करके फैंटेसी बहुत जल्द वापसी कर सकती है। और हाँ, एक चीज और कि जो लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि ये बैन हो जाएगी, बंद हो जाएगी, कभी वापस नहीं आएगी, तो ये चीज आपको मैं, अगर आप पूरा वीडियो हमें देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी कि हाँ, ऐसा हो सकता नहीं है, 100% होगा। तो दोस्तों, चारों फैक्ट्स आप ध्यान से एक एक करके सुनिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है आप अगर पूरा देख लेंगे तो आपको आज की तारीख पे क्या हो रहा है रियल मनी गेमिंग और फैंटेसी एप्लीकेशन को लेकर के वो सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। साथ ही आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी रियल मनी गेमिंग की। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ड्रीम इलेवन और माई इलेवन सर्कल, एमपीएल जैसे जितने भी फैंटेसी वाले एप्लीकेशन हैं, इन सब पर लगभग 6 महीने से पेड कॉन्टेस्ट बंद हो चुके हैं। लेकिन अभी आपको मैं एक चीज बताने वाला हूं, जो मेरा फैक्ट नंबर 1 है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, सोचिए, सुनिएगा। क्योंकि जो मेरा फैक्ट, जो पहला फैक्ट है वो ये है कि जो नए आईटी रूल आरएमजी और फैंटेसी एप्लीकेशन को लेकर के आए हैं, तो अगर इसको फ्यूचर में बैन ही होना होता तो सरकार के जो नए आईटी रूल आए हैं वहां पर रियल मनी गेमिंग का जिक्र ही नहीं किया जाता। क्योंकि जो नए आईटी रूल आए हैं वो सोशल मीडिया और एआई के साथ साथ लेकर के जो ऑनलाइन गेमिंग है उसको भी उसमें एड ऑन किया गया है। तो अगर, तो इंडिया में अगर इसको आगे ना कंटिन्यू करने का विचार अगर सरकार का होता तो ये नए आईटी रूल में रियल मनी गेमिंग को वहां पर इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो सबसे बड़ा फैक्ट और सबसे इफेक्टिव फैक्ट और नंबर 1 का आप इसे ही कह सकते हैं, क्योंकि इससे उम्मीद जगती है कि भविष्य में ड्रीम इलेवन चालू हो सकता है। अब आइए बात करते हैं अपने दूसरे फैक्ट के बारे में। तो दूसरा फैक्ट ये है कि आपको याद होगा कि आज से 1 महीने, करीब 1.5 महीने पहले बात कही गई थी भारत सरकार के जो आईटी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, कि हम जो प्रोगा जो कानून बनाए हैं ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग को, उसको 15 दिन में लागू करने वाले हैं। लेकिन आज लगभग उस चीज को लगभग 1.5 महीना बीतने वाला है, आज तक 15 दिन की वो जो बात कही गई थी वो लागू आज तक नहीं हो पाई, क्योंकि प्रोग्राम लागू नहीं किया गया, बन गया है, ठीक है, उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं, दोनों सदनों से वो पास हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन वो नोटिफाई करके अभी उसको मतलब वर्क में नहीं आया है अभी वो कानून। तो इसलिए थोड़ी सी उम्मीद ये भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई रुख आता है तो उसके हिसाब से चेंजेस किए जाएंगे और चेंजेस करने के बाद प्रोग्राम को एक्टिवेट किया जाएगा। तो दूसरा फैक्ट मेरा ये था। अब आपकी भी राय इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों, जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं इनके बारे में आपके क्या विचार है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए बात करते हैं 2 और पॉइंट के बारे में। तो जो तीसरा पॉइंट है मेरा, जो फैक्ट है वो ये कि सरकार की जो दोस्तों एक पॉलिसी थी कि जो ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग को लेकर कानून बनाया गया था अगस्त 2025 में, वहां पर दोस्तों बिना कैटेगरी को आइडेंटिफाई किए सारे रियल मनी गेमिंग के जो एप्लीकेशन थे बंद कर दिए गए। चाहे वो चांस बेस्ड रहे वाले हैं, चाहे वो स्किल बेस्ड वाले रहे हो, चाहे वो लीगल रहे हो, चाहे भाई वो इलीगल रहे हो। मतलब कि ये कह सकते हैं कि भीड़ का हिस्सा बना दिया गया था सारे फैंटेसी एप्लीकेशन के साथ साथ जो भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है सबको मिला मिला के एक ही सजा दे दी गई। और दोस्तों, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सभी लोग, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के आपको समझाऊं कि अगर क्लास में कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं तो कुछ खराब भी होते हैं, कुछ मीडियम भी होते हैं, मतलब सब टाइप का मिलाकर के एक क्लास बनता है। वैसे में अगर आप किसी को पनिशमेंट करेंगे तो आपको एक ही 2 को कर सकते हैं, मतलब पूरी क्लास एक चीज गलती के लिए पूरी पनिशमेंट नहीं की जा सकती है। तो सेम एग्जाम्पल यहीं पर सेट होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कुछ एप्लीकेशन गलत कर रहे थे लेकिन उसकी सजा बाकी सारे एप्लीकेशन को नहीं मिलनी चाहिए थी, तो ये सरकार से थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लगता है कि हुई थी। इस चीज को थोड़ा सा क्लेरिफाई करना जाना चाहिए और जो फिर कहते हैं कैटेगराइज किया जाना चाहिए, क्योंकि कैटेगरी बना करके उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब आइए अपने जो चौथे पॉइंट पर आ जाते हैं। जो चौथा हमारा फैक्ट है वो ये कि लगभग लगभग 6 महीने बीत चुके हैं ऑनलाइन गेमिंग बिल आने के बाद, पेड कॉन्टेस्ट बंद है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो एक उम्मीद ये भी बढ़ जाती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इस केस को डिसमिस करना होता वो 1 या 2 3 सुनवाई में हो जाता। कोर्ट इस चीज को लेकर के इतना लंबा जो वक्त ले रहा है, हर तारीख के बाद लगभग 15-20 दिन या फिर 1 महीने की जो डेट बढ़ा दी जाती है, ऐसा नहीं हो रहा होता। अगर तो पूरी तरीके से इसको खत्म करना होता तो ये 1-2 हियरिंग में मैटर खत्म हो जाता। कभी कभी केस थोड़ा बहुत सुना भी गया, लेकिन उतनी गंभीरता से इसको नहीं सुना गया। अब क्यों नहीं सुना गया? क्योंकि ये भी एक सवाल बन जाता है कि इतना बड़ा इंडस्ट्री है, लगभग लगभग इतना बड़ा 25,000 करोड़ का अभी जो लॉस भी हुआ है जीएसटी का, और लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, सारा कुछ हुआ है, लेकिन मेरे समझ ये नहीं आ रहा कि इतना गहन मुद्दा और इसको लेकर के अगर कोर्ट टाइम नहीं दे पा रहा है तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका से मुझे लगता है कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, थोड़ा सा मामले को थोड़ा सा गंभीरता से सुना जाना चाहिए था। तो ये जो मैं 4 फैक्ट बताए आपको,
अगर ये कनेक्टेड है डायरेक्टली रियल मनी गेमिंग और फैंटेसी एप्लीकेशन से। लेकिन अगर इस सब चीजों को जो मैंने आपको बताया, अगर ये ना हो रही होती तो आज फैंटेसी एप्लीकेशन पूरी तरह से इंडिया में बैन हो गया होता। लेकिन ये चीजें चल रही है, इसलिए उम्मीद जग रही है कि रियल मनी गेमिंग को लेकर के फ्यूचर में कुछ अच्छी खबर आ सकती है। ऐसे में ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, आपकी क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर मेरी जानकारी और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे रियल मनी गेमिंग और फैंटेसी एप्लीकेशन की सारी जानकारियां मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी मुलाकात आपसे किसी दूसरी वीडियो में होगी। तब तक के आप सभी देखने वालों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।